हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी वन फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आपको रियल ऑथेंटिक ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में भी हम बात करेंगे कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के साथ, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर आपको दो अपडेट देखने के लिए मिलेंगी, दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं। पहले एक के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे दूसरी को लेकर, और दूसरी है यूपी से बीएड को लेकर या फिर पूरे देश से बीएड के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना आदेश दिया है तभी से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। अभी भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी दिल्ली में एनसीटी दफ्तर पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित कर लिया जाए। लेकिन वहीं अगर बात की जाए बीएड के बाहर हो जाने के बाद से डीएलएड के यहाँ पे अच्छे दिन देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसको लेकर जानकारी समाचार पत्रों में भी अब आने लगी है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर तो लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी 28 जून 2018 को जारी की गई अधिसूचना में बीएड को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य करने के बाद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का केस घटने लगा। एक साल के बाद में प्राइवेट कॉलेजों पर ताले पड़ने लगे। पिछले महीने 11 अगस्त को एनसीटी 28 जून 2018 की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने निरस्त होने के बाद से डीएलएड में रिकॉर्ड प्रवेश देखने के लिए मिले, जिसकी संख्या 3,36,572 होने लगी। अब उसके बाद इसकी जो तस्वीर बदल चुकी है। जिन 28 निजी कॉलेजों ने एनसीटी को मान्यता वापस करते हुए 2023-24 के सत्र में प्रवेश लेने से इनकार कर दिया था, उनमें 15 कॉलेजों के प्रबंधक अब परीक्षा नियामक प्राधिकारी एलनगंज में लखनऊ से लेकर शासन के अधिकारियों तक चक्कर काट रहे हैं, जिससे कि उनको दोबारा से जो डीएलएड कराए जाने को लेकर प्रक्रिया वो शुरू करवा दी जाए, क्योंकि इससे पहले उनकी जो सीटें वो खाली जा रही थी तो इन्होंने यहाँ पे अपनी चीज़ें पूरे तरीके से स्पष्ट कर दी और उस पर ताला लटका दिया। लेकिन अब क्या है, अब की स्थिति ये है कि जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना आदेश दिया है उसके बाद से इस मुद्दे को लेकर मांग बढ़नी शुरू हो गई है। प्रत्यावेदन देकर डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने का दबाव बना रहे ताकि 2018 से बंद कमाई फिर से चालू हो सके। लेकिन चूंकि एनसीटी ने मान्यता वापस कर दी है इसलिए अधिकारी भी बेबस हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि मान्यता सरेंडर करने वाले जिन निजी डिग्री कॉलेज मतलब डीएलएड कॉलेजों के प्रबंधकों ने इस सत्र में प्रवेश के लिए आवेदन किया है उसे शासन को संदर्भित किया जा चुका है, लेकिन आपने अपनी जो कहीं ना कहीं मान्यता है उसको सरेंडर कर दिया है तो उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब से बीएड को लेकर फैसला आया है तब से डीएलएड के यहाँ पे अच्छे दिन देखने के लिए मिले। किसी को नौकरी नहीं मिली है, सिर्फ डीएलएड के अच्छे दिन है। डीएलएड कोर्स की बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि एनसीटी के माध्यम से अब इसको लेकर एक बड़ा फैसला भी लिया गया, जिसकी जानकारी आज भी समाचार पत्रों में देखने के लिए मिली है प्राथमिक में बीएड को लेकर, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए बीएड डिग्री वाले प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकेंगे, ऐसा कहना है एनसीटी का। बीएड डिग्री धारक अब प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकेंगे। इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अवर सचिव रविंद्र सिंह ने सभी राज्यों को शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र भेजा है। पत्र जारी होने के बाद में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से 1 to 5 तक की जो वैकेंसी निकाली गई है 79,000 के समथिंग, उसमें 3,90,000 अभ्यर्थी बीएड करने वाले हैं। ऐसे में उनको भी यहां से झटका लगा है। एनसीटी ने जारी पत्र में सुप्रीम कोर्ट की 11 अगस्त 2023 के आदेश का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए डीएलएड या इसके समकक्ष डिग्री वाले योग्य होंगे, लेकिन उस समय बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को इसको योग्य माना गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनसीटी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और वो भी इस मुद्दे पर खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। मतलब खुलकर तो बोल रही है, लेकिन ऐसे नहीं बोल रही है कि बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में बोले, वो बस मामले को रफा दफा करने में लगे हुए हैं। तो वहीं बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए एक बार फिर से अभ्यर्थियों के माध्यम से अपनी मांगें उठानी शुरू कर दी गई हैं। वैसे लगता नहीं है कि एडेड जूनियर के अंदर कुछ होगा, लेकिन जो धरना प्रदर्शन करें उन सभी के लिए
हम यही कह सकते हैं कि ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि सरकार एडेड जूनियर के पक्ष में नहीं है। मैंने पिछले 1.5 महीने से कोई जानकारी इसके बारे में नहीं दी, अगर समाचार पत्रों में आती है तभी मैं देता हूँ, क्योंकि इसकी वजह ये है कि एडेड जूनियर को लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही है और रोज जानकारी जब उनसे मांगो तो बताते नहीं है, तो आपको बता के ही क्या करना। इसी वजह से मैं इस पर बात नहीं करता। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती धरने पर बैठे अभ्यर्थी प्रदेश के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक की 1894 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को परीक्षा नियामक अधिकारी कार्यालय एलएनगंज के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से हाईकोर्ट में पैरवी न करने के कारण उनकी जो भर्ती है बेवजह देरी देखने के लिए मिल रही है और इसमें क्या क्या हुआ है वो बातें लिखी हुई हैं। लेकिन सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने अभ्यर्थियों को प्रकरण को जल्द समाधान के लिए पैरवी का भरोसा दिलाया है और इसी के साथ और भी बहुत सारी बातें। लेकिन मुद्दे की बात आप भी जानते हैं कि एडेड जूनियर को लेकर सरकार बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और ना ही इसको लेकर कुछ करने वाली है। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, जो कि आपको देखने के लिए मिल रही है 31,980 से ज़्यादा पदों पर, लगभग 82 पद हैं। 6 to 8 की ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी होगी वो गया में देखने के लिए मिलने वाली है। 1552 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जिसको लेकर आप सभी के सामने जिलेवार डाटा जारी कर दिया गया है। राज्य के मध्य विद्यालयों में 6 to 8 तक के 31,982 पदों पर शिक्षा विभाग की ओर से आवंटित किया गया है। इसमें सबसे अधिक जो पद आपको देखने के लिए मिलते हैं वो गया में है, यानी कि 1552 पद हैं। इसी तरीके से अलग अलग जिलों के पदों का डाटा यहाँ पे दे दिया गया है। अगर आप सभी जानना चाहते हैं तो मैंने इसको लेकर पहले ही डिटेल वीडियो बना दिया था, जिसमें आप सभी को बहुत सारी जानकारी दे दी थी और उस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग चाहें तो इस वीडियो को देखकर अपनी और भी अधिक जानकारी बढ़ा सकते हैं कि इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन आवेदन नहीं कर सकता। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर निकली नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है। अगर बात की जाए अतिथि शिक्षक की भर्ती है, 30/9/2023 तक यहाँ पे जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी अमेठी के माध्यम से नोटिफिकेशन निकाला जाता है, जिसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी के सामने सहायक अध्यापक के पद देखने के लिए मिलते हैं। कुल यहाँ पे सहायक अध्यापक के जो पद होंगे लगभग 5 हैं। इसी तरीके से प्रवक्ता की अगर बात की जाए तो उनके भी यहाँ पे जो पद हैं वो 4 हैं और इन 5 और 4 पदों पर ही आपकी वैकेंसी देखने के लिए मिलती है समाज कल्याण अधिकारी अमेठी के माध्यम से, जिसको लेकर विज्ञापन निकाला गया है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप उस कार्यालय जाकर भी और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है कनिष्ठ सहायक के 1681 और पद बढ़ा दिए गए हैं। जैसा कि देर रात को यूपीएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी दी गई है कि अब आप सभी की जो भर्ती होगी 5512 पदों पर देखने के लिए मिलेगी, जिसके संबंध में ऑफिशियल विज्ञापन जारी हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।